मेरी ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसलिए इसे किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से जोड़ने की कोशिश मत करना। और साथ ही साथ जिन एक्ट्रेसेस के नाम मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो सिर्फ कहानी तक ही सीमित हैं। बाकी मैं उन नामों के ज़रिए उनकी इमेज, उनकी रेपुटेशन या किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तो लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़, ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त और आपको मैं अभी तक सुना रही हूँ कुल्की और युक्ति की लव स्टोरी, जिसका नाम है ऑफिस लव। और ऑफिस लव में मैंने अभी तक आप लोगों को सुनाया था कि कैसे पार्टी में एक लड़का गुल्की को बहुत ही गंदी नज़रों से देखते हुए उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। हालांकि वो कुछ गलत कर नहीं पाता, उससे पहले ही युक्ति को पता लग जाता है और युक्ति उस लड़के की इतनी बुरी पिटाई करती है कि उसका बुरा हाल कर देती है। और उसके बाद ये दोनों जो है वो घर वापस आ जाती है। घर वापस आकर युक्ति के लिए गुल्की दरवाज़ा खोलती है। युक्ति बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो गुल्की भी उसके पीछे पीछे चल रही होती है। तो ये दोनों जब रूम में पहुंचती है तो जो युक्ति है वो धीरे से दरवाज़ा जो है वो बंद कर लेती है, जिसे देखकर गुल्की कुछ कहती नहीं और शांत खड़ी रहती है। और जो युक्ति है वो अपने कवर से कुछ कपड़े निकाल कर गुल्की के सामने एकदम से चेंज करने लग जाती है। और गुल्की जब ये देखती है तो एकदम से अपनी नज़र फेरते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? तो युक्ति बोलती है, मैं अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ। तो गुल्की बोलती है, कपड़े चेंज करने तो तुम वॉशरूम में जाके कर सकती हो ना, तुम देख रही हो ना मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो युक्ति बोलती है, तो क्या हुआ अगर तुम यहाँ पे खड़े हुई हो? तो बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने इस तरह से कपड़े चेंज करते हुए? तो व्यक्ति बोलते, नहीं, मुझे तुम्हारे सामने बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। क्यों, तुम्हें शर्म आती है क्या? तो गुल्की बोलती है, हाँ मुझे शर्म आती है, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं इस तरह से कपड़े कभी चेंज ना करती। तो उसकी बात सुन के जो युक्ति है वो धीरे धीरे गुल्की के पास आती है और उसकी ओर देखते हुए उससे बोलती है, एक बात बताओ, क्या मुझे इस तरह से अपने सामने देखकर क्या तुम्हें कुछ फील होता है, कुछ महसूस होता है? क्या तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है? तो जो गुल्की है वो ऐसी युक्ति की ओर देखती है और एकदम और कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, और भला मुझे ये सब क्यों होगा? तो युक्ति उसकी आंखों में देखती है, उसके बहुत करीब आकर उससे बोलती, सच में क्या तुम सच कह रही हो कि तुम्हें ऐसा कुछ फील नहीं होता मुझे देखकर? तो गुल्की बोलती है, हाँ मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। तो युक्ति जो धीरे धीरे गुल्की की और करीब आने लग जाती है और जब वो ऐसे उसके करीब आ रही होती है तो गुल्की की हार्ट बीट जो है वाकई तेज़ हो जाती है, दिल उसका धक 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 धड़कने लग जाता है, सांसें तेज़ हो जाती हैं। और जो युक्ति है वो धीरे धीरे युक्ति के करीब आते आते ना एकदम से उसके सीने पे अपने सर को रख देती है और उसकी हार्ट बीट को सुनने लग जाती है। उसकी हार्ट बीट तो पहले से तेज़ थी, लेकिन युक्ति के सर रखने की वजह से वो 2 गुना रफ्तार और तेज़ पकड़ लेती है। और जब उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है तो जो युक्ति है वो हल्के से स्माइल करती है और स्माइल करते हुए पीछे होती है, उससे बोलती है, कितना झूठ बोलती हो? ठीक है, तुम्हारी धड़कनें झूठ नहीं बोल रही, तुम्हारी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और ये शायद इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे करीब हूँ। तो जो गुल्की है वह ऐसी युक्ति की आंखों में देखती है और उससे बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो युक्ति स्माइल करती है और उससे बोलती है, ऐसा ही है। तो ऐसा बोलती है ना, तो जो गुल्की है उससे बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे मेरे करीब आने से मेरी कोई हार्ट बीट तेज़ नहीं होती। युक्ति बोलती है, पक्का? तो गुल्की बोलती है, बिल्कुल पक्का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे मेरे करीब आने से, तो मेरी हार्ट बीट क्यों तेज़ होगी? तो युक्ति बोलती है, अभी ये टेस्ट ले लूँ तुम्हारा? तो बोलती है, टेस्ट? कैसा टेस्ट? तो युक्ति एकदम से ना गुल्की को पीछे की ओर धक्का देके ना उसे दीवार से लगा देती है और उससे बोलती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे और करीब आऊँगी, तुम्हारे बहुत करीब, और देखूँगी कि इस बार मेरे तुम्हारे करीब आने से तुम्हारी हार्ट बीट तेज होती है कि नहीं होती है, फैसला वहीं हो जाएगा। क्यों, क्या बोलती हो? तो जो गुल्की है वो ऐसे युक्ति की ओर हैरान होकर देख रही होती है, उससे बोलती है, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें क्या करना है मेरी हार्ट बीट से? तो युक्ति बोलती, तुमसे तो करना है, और किससे करना है? तो गुल्की बोलती है, मतलब? तो युक्ति बोलती है, मतलब कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारी हार्ट बीट चेक करनी है, देखना है कि मेरे करीब आने से तुम्हें कितना फ़र्क पड़ता है। तो गुल्की बोलती है, तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जो युक्ति है वो एकदम से गुल्की के होठों पर अपनी उंगली रख देती है और फिर उसके करीब धीरे धीरे आने लग जाती है
उसकी सांसें जो होती हैं वो गुल्की की सांसों से टकरा रही होती हैं। वो इतनी ज़्यादा करीब आ रही होती है कि इन दोनों के दरमियान 1 इंच का भी फासला नहीं होता। गुल्की जब युक्ति को अपने इतनी ज़्यादा करीब देखती है तो उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो तेज़ होते 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 इतनी रफ्तार पकड़ लेती है कि गुल्की की अब तो हालत टाइट हो जाती है और वो एकदम से घबराते हुए युक्ति को पीछे की ओर धक्का देती है। युक्ति जो है बेड पे गिर जाती है और जो गुल्की है वो एकदम से हड़बड़ा के उसके रूम से बाहर निकल के वहाँ से भाग जाती है। उसकी ये घबराहट देख के जो युक्ति है वो ज़ोर से हंसती है। उसे कहती है यार ये लड़की कितनी ज़्यादा शर्माती है, कितना घबराती है। हद है इसकी। तो ऐसा बोल के ना वो काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है और फिर वो भी दरवाजे से बाहर निकलती है, गुल्की के पीछे पीछे जाती है और देखती है कि गुल्की जो नीचे खड़ी हुई है, उसके सीने पे उसका हाथ रखा हुआ है, वो गहरी गहरी सांसें ले रही है। तो जो युक्ति है ना वो स्माइल करते हुए कहती है क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें, तुम एकदम से भाग क्यों गई। तो गुल्की जैसी युक्ति की आवाज़ सुनती है ना वो पीछे पलट के देखती है और युक्ति को ऐसे देख के ना कि वो खड़े खड़े स्माइल देख कर रही है उसकी तरफ देख के, तो गुल्की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उससे बोलती है कुछ नहीं हुआ, वो मैं घर जा रही थी ना, ठीक है गुड नाइट, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो उसके घर से बाहर निकल जाती है भागते हुए। तो उस बेचारे की ऐसी हालत देख के जो युक्ति है उसको तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लग जाती है और फिर वो हंसते हुए अपने रूम में चली जाती है। और जो सिया है वो अपनी विंडो से सारा सीन देख रही होती है। सो कहती है वाह, युक्ति प्यार में इतनी बदल जाएंगी, मैंने नहीं सोचा था। पहले ने इतना स्माइल करते हुए कभी नहीं देखा। यार ये प्यार क्या सच में ऐसा होता है जो इंसान को इतना बदल देता है? क्या मुझे भी कभी किसी से प्यार होगा तो क्या मैं भी इतना बदल जाऊंगी, मैं भी इस तरह से स्माइल करूंगी। तो ऐसा सोच के जो सिया है ना वो स्माइल करते हुए फिर अपनी विंडो बंद कर लेती है। उधर युक्ति जो बेड में पड़े पड़े गुल्की के बारे में सोचती रहती है और गुल्की जो है उसके घर से बाहर निकलने के बाद ना सीने पर हाथ रखते हुए कहती है ये लड़की सच में पागल तो नहीं हो गई है, कैसी कैसी हरकतें करती रहती है सच में। वैसे इतनी खड़ूस है लेकिन कभी कभी ऐसी हरकतें करती ना बिल्कुल बच्चों जैसी, दिमाग ख़राब कर देती है। तो ऐसा बोलते हुए जो गुल्की है अचानक से उसके दिमाग में ना जो अंदर वाला सीन होता है, जब युक्ति उसके करीब आ रही थी, जब उसने उसके सीने पे अपना सर रखा था, जब वो उसे टच करने की कोशिश कर रही थी, गुल्की के दिल में तो उसके मन में ये ख्याल घूमने लग जाते हैं जिनको सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो काफ़ी लंबी स्माइल होती है। तो गुल्की पहले तो स्माइल करती रहती है, फिर एकदम से कहती है ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे उसके बारे में सोचकर मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ, क्या हो गया है मुझे। तो इस तरह से ना वो काफ़ी कंफ्यूज होकर ना स्माइल कर रही होती है और पूरे रास्ते उसके चेहरे पे वो बड़ी सी स्माइल बनी रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतनी ज़्यादा स्माइल क्यों कर रही है, पर बार बार वो सीन उसके दिमाग में घूमता है और उसकी स्माइल जो जाने का नाम ही नहीं ले रही होती। काफ़ी देर हो जाती है और फाइनली गुल्की पहुंच जाती है अपने घर। घर की बेल बजाती है तो उसकी माँ दरवाज़ा खोलते हैं। तो गुल्की बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहती है हेलो माँ, कैसे हो। तो ऐसा जब बोलती है ना तो जिसकी माँ है उसकी चेहरे की खुशी को नोटिस करती है, उससे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हो गया, तू इतनी खुश क्यों है आज। तो गुल्की बोलती है खुश नहीं तो, मैं कहाँ खुश हूँ। तो उसकी माँ बोलती है लग तो ऐसा ही कुछ रहा है कि तू बहुत ज़्यादा खुश है। तो गुल्की बोलती है नहीं मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ डेली की तरह। तो उसकी माँ जो उसके चेहरे की तरफ देखती है तो उससे बोलती है पर तेरा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है कि तू बहुत ज़्यादा खुश है, बता मुझे ऐसा क्या मिल रहा है जो इतनी ज़्यादा खुश हो गई है तू। तो गुल्की बोलती है माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, खैर छोड़ी है, बताइए पीहू कैसी है, आई मीन उसने खाना खा लिया। तो आंटी बोलती है हाँ उसने खाना भी खा लिया और दवाई खा के सो गई है, तेरा वेट कर रही थी कि दीदी कब आएगी। तो गुल्की जो जब ये सुनती है तो एकदम से उदास मन से कहती है क्या करूँ माँ, काम भी तो इतना है ना कि फुर्सत ही नहीं मिलती उसके लिए, बेचारी बच्ची के साथ मैं सुकून के 2 पल भी नहीं बिता पाती। तो उसकी माँ बोलती तेरी भी क्या गलती है, तू जो कुछ भी कर रही है उसी के लिए तो कर रही है, अच्छा तो मैं तेरे लिए खाना लगा दूँ क्या। तो उल्की बोलती नहीं नहीं माँ वो मैं खाना खा के आई हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। तो उसकी माँ बोलती ठीक है बेटा गुड नाइट। तो जो उल्की है फिर वहाँ से गुड नाइट बोलकर अपने रूम में सोने चली जाती है।
और रूम में जब वो अपने बेड पर लेट कर सोने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों के सामने बार बार युक्ति का चेहरा और युक्ति की वो सारी हरकतें जो उसने अभी तक उसके साथ की थी, चाहे पार्टी में डांस करना हो, चाहे चेंजिंग रूम में कपड़े बदलना हो, चाहे उसके करीब आना हो, या कुछ भी, सारी हरकतें जो कुछ भी युक्ति ने उसके साथ की थी वो सारी उसकी आंखों के सामने घूमने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही होती। इसीलिए वो परेशान होकर करवट बदलती है, लेकिन फिर से उसे युक्ति का चेहरा नज़र आने लग जाता है। वो दोबारा करवट बदलती है, लेकिन फिर से उसे युक्ति का वही ख्याल आता है। तो वो गुल्की है, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है ना, वो एकदम से उठ के बैठ जाती है। उससे होती है, "उफ यार, ये मुझे हो क्या रहा है? मैं बार बार उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? क्यों मुझे बार बार उसके ख्याल आ रहे हैं? और क्यों हो रहा है ऐसा?" तो ऐसा कहते हुए ना एकदम से उसके चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाती है और स्माइल करते हुए बेड से खड़ी होती है और मिरर में जाके खुद को देखती है। मिरर में अपनी स्माइल को देखकर वो एकदम से कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है, ये मैं क्या कर रही हूँ? कि मेरे चेहरे पे बेवजह इतनी हंसी क्यों है? मैं इतनी खुश क्यों हूँ? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई कि जो मुझे खुश होना चाहिए। फिर ये स्माइल मेरे चेहरे से जा क्यों नहीं रही है? माँ भी बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गॉड, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? तो इसी तरह से कंफ्यूज होते हुए जो गुल्की है वो मिरर के सामने देखती रहती है। उसे अपने स्माइल की जो वजह है वही समझ नहीं आ रही होती। फिर एकदम से अपने सर को ऐसे हिलाते हुए कहती है, उफ वो गुल्की, तू ना सच में पागल हो गई है। तुझे ना खुद को सुधारना होगा। टाइम देख रही है तू? कितना टाइम हो रहा है? सुबह तुझे काम पे भी जाना है। अगर काम पे लेट हुई ना तो तेरी वो खड़ूस बॉस तुझे छोड़ेगी नहीं, और तू उसी के बारे में सोच रही है। दिमाग सटिया गया है ना? तेरी तो अभी उम्र भी नहीं हुई तो इतनी जल्दी सटिया गई है। थोड़ा सा समझ के काम ले कुल्की, थोड़ा सा हिम्मत से काम ले, ओके ना? तो इस तरह से ना वो मिरर में खड़े खड़े ना खुद को समझा रही होती है। फिर कहती है, चलो अब जाके सो जाती हूँ, वरना सुबह आँख नहीं खुलेगी, लेट हो जाऊँगी, मैडम का लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो ऐसा बोलते हुए गुल्की है जो अपने बेड की तरफ आके लेट ही रही होती है, तभी उसका जो फ़ोन है उस पर ऐसी नोटिफिकेशन आता है। तो गुल्की बोलती है, ये नोटिफिकेशन क्या है? इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है? तभी 2 सेकंड बाद फिर से उसके नोटिफिकेशन उसके फ़ोन पे आता है। तो गुल्की बोलती है, फो यार। तो ऐसा कह के ना वो फ़ोन उठाती है और देखती है कि उस पर युक्ति का मैसेज आ रहा है। तो गुल्की बोलती है, इतनी रात को मुझे मैसेज क्यों कर रही है? तो वो ऐसा सोच रही होती है, तभी वो मैसेज पढ़ती है, इस पर लिखा होता है, हाय क्या कर रही हो? तो जो गुल्की है वो कुछ सोचते हुए मैसेज का रिप्लाई करती है, उससे बोलती है, कुछ नहीं, बस सोने जा रही थी। तो युक्ति जो उस मैसेज में लिखती है, इतनी जल्दी? तो गुल्की बोलती है, क्यों, टाइम तो हो गया सोने का, इसमें जल्दी क्या है? तो युक्ति बोलती है, अच्छा एक काम करो, तुम मुझे फ़ोन करो। तो गुल्की बोलती है, फ़ोन इतनी रात को? मैं तुम्हें फ़ोन क्यों करूँ? तो युक्ति बोलती, मैं कह रही हूँ ना फ़ोन करो मुझे। तो गुल्की बोलती, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन क्यों करूँ? तो बोलती, मैं तुमसे कह रही हूँ ना फ़ोन करो, तो फ़ोन करो मुझे। तो गुल्की बोलती है, ओफो तुम भी ना। तो ऐसा कहते हुए ना उसको फ़ोन कर देती है और फिर कहती है, बताओ क्या काम था तुम्हें? तो युक्ति बोलते, काम? कैसा काम? गुल्की बोलते, अरे तुमने कॉल करवाया ना, तो कोई काम होगा तुम्हें? तो बोलती, नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है। तो बोलती, यार तुम्हें कोई काम नहीं तो तुमने कॉल क्यों करवाया? युक्ति बोलती है, ऐसे ही। तो बोलती, हद है यार, तुम कैसी लड़की हो? तो बोलती, जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, तो बकवास मत करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐसे मेरे घर से चली क्यों गई? तुमने तो आज मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम्हें घर जाना है कि नहीं जाना है। एकदम हड़बड़ा के, घबरा के ऐसे क्यों भाग गई थी? तो उसकी बात सुन के जो गुल्की है एकदम से सोच में पड़ जाती है और कहती है, वो मुझे बहुत ज़रूरी काम था ना, इसलिए मैं चली आई थी, मुझे याद नहीं रहा तुमसे पूछने का। तो युक्ति उसकी बात सुन के स्माइल करती से बोलती, कोई ज़रूरी काम था या किसी से डर गई थी? तो गुल्की बोलती, डर 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 मैं क्यों डरूँगी? तो बोलती, हो सकता है किसी बात से तुम बहुत ज़्यादा घबरा गई हो, इसलिए वहाँ से भाग आई हो। तो युक्ति की बात सुन के गुल्की कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या काम है, अदरवाइज़ मैं फ़ोन कट कर रही हूँ। तो युक्ति बोलती, नहीं फ़ोन मत कट करना, फ़ोन मत कट करना। तो बोलती, क्यों यार, मुझे सोना भी है। तो बोलती, हाँ सो जाओ, मैंने मना थोड़ी किया है। तो गुल्की बोलती, यार मैं फ़ोन तो कट करूँगी ना, बिना कट किए मैं सोऊँ कैसे? तो बोलती, अच्छा एक काम करो, तुम्हें कॉल कट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे वीडियो कॉल करो या मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ और फ़ोन सामने रख लो।
तो गुल्की बोलती है अब ये क्या नाटक है यार, मैं तुम्हें वीडियो कॉल क्यों करूँ, मुझे सोना है। तो बोलती है आप सो जाओ ना, मना थोड़ी कर रही हूँ। तो बोलती तुम ऐसे वीडियो कॉल पे रहोगे तो मैं सोऊंगी कैसे। यार प्लीज़ मुझे सोने दो ना, पहले मैं तुम्हारी वजह से सो नहीं पा रही हूँ, बार बार तुम्हारे ख्याल मेरे दिमाग में आके मुझे परेशान कर रहे हो, ऊपर से जब तुम नाटक करने लग गई। तो जो गुल्की होती है वो ऐसी जल्दबाजी में ना ये सब बोल देती है। और जो गुल्की की बात सुन के जो व्यक्ति है वो स्माइल करती है, उससे बोलती है क्या क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना ज़रा। तो जो गुल्की है उसे एकदम से यहाँ रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया। तो कहती है वो तो व्यक्ति बोलती है तुमने भी कुछ कहा ना, दोबारा बोलना तुमने क्या कहा। तो गुल्की बोलते मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो बोलती थी कि झूठ मत बोलो, अभी तुमने कहा कि तुम्हें मेरे ख्याल आ रहे हैं, तुम सो नहीं पा रही हो, बताओ ना मुझे क्या सच में तुम्हें मेरे ख्याल आ रहे हैं। तो गुल्की बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मुझे तुम्हारे ख्याल क्यों आएंगे, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद लगी है, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। तो व्यक्ति बोलते हो ये लड़की ना, अच्छा ठीक है सो जाओ, मना नहीं कर रही हूँ, एक काम करो मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, उठाओ उसे। तो ऐसा कहते हुए युक्ति है ना वो कॉल करने लग जाती है। तो युक्ति मन में कहती है यार इस लड़की का मैं क्या करूँ। तो फिर ना वीडियो कॉल रिसीव करती है और कहती है क्या है। तो युक्ति जैसे उसका फेस देखती है उससे बोलती है हाय। तो गुल्की बोलती है क्या हाय। तो युक्ति हंसते हुए कहती है कुछ नहीं, तुम्हें नींद लगी थी ना, सो जाओ। तो गुल्की बोलती नींद तो लगी थी, तुम सोने दोगी तब ना। तो बोलती मैं तुम्हें सोने से मना थोड़ी कर रही हूँ। तो बोलती सोने भी कहाँ दे रही हो। तो युक्ति हंसती उससे बोलती है अच्छा बाबा एक काम करो, ये जो फ़ोन है ना इसको साइड में रखो और ऐसे रखना जिससे मुझे तुम्हारा फेस नज़र आता रहे। तो गुल्की बोलती ऐसा क्यों। तो बोलती बस मैं बोल रही हूँ ना, रखो इसे। तो गुल्की मन में कहती है भगवान क्या करूँ मैं इस सटकी हुई लड़की का। और तो ऐसा बोलती थी, युक्ति बोलती क्या सोच रही हो, फ़ोन रखो। तो गुल्की बोलती है हाँ ठीक है रख रही हो। तो ऐसा कहते हुए ना वो 2 पिलो उठाती है, उस पर साइड में फ़ोन रखती है और फिर व्यक्ति उससे बोलती है रख दिया ना, अब एक काम करो चलो तुम लेट जाओ और सो जाओ। तो गुल्की बोलती है। उसके बाद गुल्की भी फ़ोन के साइड में सो जाती है, बट वो अपना फेस जो होता है वो दूसरी साइड कर लेती है। युक्ति बोलती है ओए हेलो। जो गुल्की है ना वो पीछे पलटती है, उससे बोलती है क्या है। तो बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि सो जाओ, पर ऐसे करवट बदल के नहीं, मुझे तुम्हारा फेस तो दिख ही नहीं रहा। तो गुल्की बोलती है यार तुम्हें क्या चाहिए, इस तरह से क्या नज़रें रख रही है तुम मेरे ऊपर, मैं क्या तुम्हारे घर में चोरी वोरी करने वाली थी, या मैंने क्या चुरा लिया है तुम्हारा, जो इस तरह से तुम मेरी निगरानी कर रही हो वीडियो कॉल पे। तो युक्ति बोलती हाँ चुरा तो लिया है। तो उनकी बोलती क्या, मैंने क्या चुराया है तुम्हारा। तो युक्ति बोलते मेरा दिल। उनकी बोलती व्हाट। तो बोलती कुछ नहीं, एक काम करो मेरी साइड फेस करो, बस तुम्हारा फेस मुझे दिखना चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इस तरह सो जाओ प्लीज़। तो उनकी बोलती नहीं मुझे इस साइड ही सोना है। तो युक्ति बोलते सोच लो, मैं चैन से सोने नहीं दूंगी, मैं चिल्लाती रहूँगी वीडियो कॉल पे, फिर देख लेना तुम। तो उल्गी बोलती है क्या मुसीबत है। तो ऐसा कहते हुए ना वो उसकी साइड फेस करके लेट जाती है और युक्ति को ऐसा घूर के देखती है। तो उसको यूँ इरिटेट होता देख के जो युक्ति है वो स्माइल करती है और गुल्की अपनी आंखें बंद करके लेटी रहती है और उसे नींद आ जाती है। जब वो सो रही होती है तो उसका प्यारा सा चेहरा देखकर युक्ति को इतना सुकून मिलता है जिसका मैं क्या बोलूँ। वो काफ़ी देर तक उसके चेहरे को निहारती रहती है और निहारते निहारते उसे खुद कब नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं लगता। ये दोनों तो रात को ऐसे ही सुकून से सो जाती हैं, वो भी वीडियो कॉल पे। लेकिन सुबह जो हमारी सिया है वो आती है युक्ति के रूम में, तो वो नॉक नहीं करती, सीधा अंदर चली आती है और अंदर आके जो देखती है कि वीडियो कॉल चल रही है, वीडियो कॉल पे गुल्की सो रही है और युक्ति भी सो रही है। तो उसे देखकर उसके चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है, मन में कहती है वाह बात यहाँ तक बढ़ गई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये दोनों इतनी फास्ट चलेंगी वीडियो कॉल पे। रात में लगता है काफ़ी रोमांटिक बातें की हैं दी ने गुल्की के साथ। तो ऐसा ना वो मन में सोच ही रही होती है, तभी उसे ना ऐसे ही कुछ आवाज़ आती है। तो वो देखती है कि जो गुल्की है वो उठने वाली है। तो वो एकदम से जो सिया है वो फ़ोन के कैमरे से साइड हो जाती है और जो गुल्की है वो जैसे ही उठती है ना उसकी नज़र पड़ती है वीडियो कॉल पे सो रही युक्ति पे। खामोशी से सोती हुई युक्ति गुल्की को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। उसके चेहरे पे आ रहे हैं उसके बाल उसकी खूबसूरती को सुबह सुबह और ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं। गुल्की ने जब इतना प्यारा सा नज़ारा सुबह सुबह देखा होता है तो उसका जो दिल है वो तो धक 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 धड़कने लग जाता है और स्माइल करते हुए मन में कहती है वाह
कितनी प्यारी लग रही है ये, ऐसे लगती तो बहुत क्यूट है। स्वभाव से खड़ूस है लेकिन चेहरे से बहुत प्यारी है। तो ऐसा मन में सोचते हुए न जाने उसे क्या होता है कि वो खुद को रोक नहीं पाती और धीरे धीरे युक्ति को देखते देखते वो स्क्रीन के पास आती है और उसके होठों की तरफ देखते हुए उसे किस करने वाली होती है। स्क्रीन की तरफ धीरे धीरे जा रही होती है, लेकिन सडनली जो युक्ति है उसकी आँख खुल जाती है और वो ऐसी जैसे आँखें खोलती है उसको ऐसा देख के जो गुल्की है वो एकदम पीछे से ना बेड पे गिरती है और ये सब देख लेती है युक्ति और साथ ही साथ सिया भी। तो सिया तो मन ही मन बड़ी हंसती है और जो युक्ति है वो भी उसको ऐसा करते देख लेती है। उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि शायद अभी गुल्की स्क्रीन के काफ़ी पास थी। तो उससे नींद में कहती है, क्या कर रही थी तुम? तो गुल्की जो जैसी उसकी आवाज़ सुनती तो उससे बोलती, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो बोलती, नहीं तुम कुछ तो कर रही थी, एक मिनट, तुम अभी मेरे पास आ रही थी क्या? तो युक्ति ये बात उससे ना काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए पूछती है। तो गुल्की उसकी स्माइल देख कर उससे बोलती है, नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही थी, मैं तो वो फ़ोन चेक करने आ रही थी। रात को तुम पागल हो यार, तुमने मुझसे वीडियो कॉल करवाई ज़बरदस्ती, ऊपर से तुम फ़ोन काटे बिना ही सो गई। देखो मेरा फ़ोन कितना गर्म हो गया। हाँ, मैं तो बस वही देखने आ रही थी और कुछ नहीं था। तो युक्ति जो है उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती है, सच्ची में? पक्का ना? तो बोलती है, हाँ पक्का, मैं क्या झूठ बोलूँगी। देखो मेरा फ़ोन कितना गर्म हो गया है। अच्छा बहुत हो गया, मैं ना कॉल कट कर रही हूँ और मुझे इस फ़ोन को चार्जिंग पे लगाना है। तो ऐसा कह के जो गुल्की होती है वो हड़बड़ा के ना कॉल कट कर देती है और उसकी ये हड़बड़ाहट देखकर जो युक्ति है वो कुछ सोचती है और कहती है, क्या ये सच में फ़ोन चेक करने आ रही थी या कुछ और बात थी? तो युक्ति जब ऐसे बोलती है ना तो सिया तो बगल में खड़े होकर सब कुछ देख रही थी इन दोनों की हरकतें। तो वो कहती है, मैं बताती हूँ दी कि वो क्या करने आ रही थी। तो उसकी आवाज़ सुन के जो युक्ति है वो एकदम से सिया की तरफ पलटती है और सिया को खड़ा देखकर उससे बोलती है, सिया तुम यहाँ? तो सिया बोलती है, हाँ मैं यहाँ दी, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई आपकी? तो युक्ति बोलती है, हाँ गुड मॉर्निंग, तुम सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रही हो? तो ऐसा कहते हुए अपने फ़ोन को ना साइड में कर लेती है। तो सिया ये चीज़ देख लेती है, उससे बोलती है, ना दीदी ऐसा फ़ोन साइड में छुपाने से कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ देख लिया है। तो युक्ति हंसते हुए कहती है, क्या देख लिया तुमने? तो बोलती है, वो सब कुछ जो आप दोनों कॉल पे कर रहे थे। तो युक्ति एकदम से ना उठ के बैठ जाती है, उससे बोलती है, हम क्या कर रहे थे कॉल पे? तो बोलती है, वही जो लोग करते हैं वीडियो कॉल पे अपने महबूब के साथ। तो व्यक्ति बोलती, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ये क्या बोले जा रही हो? तो बोलती, वही बोल रही हो जो सच्चाई है। वीडियो कॉल पे बातें शातें हो रही है और क्या क्या होता है। तो व्यक्ति बोलती, बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिया जो हंसने लग जाती है, उससे बोलती, क्या दिया आप भी यार, आप तो बड़े छुपे रास्तों में निकले। हाँ मतलब मुझे शक तो आप पे पहले से था कि आप उसे पसंद करते हो, उसे प्यार करते हो, बट आप इतने ज़्यादा फास्ट निकलोगे, इतना सब कुछ जल्दी कर लोगे, ये मुझे आइडिया नहीं था। तो व्यक्ति जो उसकी बात सुनते, ये तुम क्या कह रही हो सिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सिया कहती है, बस तीज मेरे सामने ना ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पहले तो मैं ही जानती थी कि आप उसे पसंद करते हो। यू लव हर राइट? तो ऐसा जब पूछती है ना तो जो व्यक्ति है वो एकदम से खामोश होकर ना अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। तो सिया बोलती है, उफ़ यार ये शर्माना, हाय कसम से मेरी तो जान ले रहा है। जब आपकी बहन होकर आपके शर्माने पे मैं इतना मर मिटी हूँ, तो सोचो आपकी गुल्की का क्या होगा। तो व्यक्ति बोलते हैं, तुम चुप करो ठीक है ना, क्या बोले जा रही हो? तो बोलती है, उफ़ यार कितना शर्मा रही हो दिया आप, हद है यार, इतना तो कोई नवेली दुल्हन में नहीं शर्माती जितना आप शर्मा रहे हो। तो उसकी बातें सुन के युक्ति को काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है और वो एकदम से बेड से खड़ी होकर कहती है, बकवास बंद करो ठीक है ना, वैसे ही मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो सिया को साइड में कर दी और शर्माते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। तो उसको इतना ज़्यादा शर्माती देख के जो सिया है वो भी स्माइल करती है, कहती है, उफ हाय, मेरी दी को तो उसकी जाने मन मिल गई, लेकिन मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट कब मिलेगा, जिसके बारे में सुनकर मैं भी शर्माऊंगी, कोई मुझे भी उसके नाम से छेड़ेगा। तो ऐसा बोलते हुए सिया है वो स्माइल करते हुए हंसते हुए उसके रूम से चली जाती है
और इधर गुल्की जो है वो जब अपने वॉशरूम में नहा रही होती है तो नहाते वक्त उसके दिमाग में सुबह जब युक्ति सो रही थी वीडियो कॉल पे तो वो सीन याद आता है। फिर जब उसके साथ पब में डांस कर रही थी तब वो उसे सीन याद आता है। यानी याद कर कर के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, मैं भी ना क्या सोचती रहती हूँ, क्यों उस खड़ूस के बारे में सोच रही हूँ। तो इस तरह स्माइल करते हुए बोलती है और फिर नहा धोकर वो पहुँच जाती है युक्ति के घर पे। वहाँ जाकर वो सीधा जाती है किचन में, उसके लिए कॉफ़ी तैयार करती है और रूम में आती है। रूम का दरवाज़ा खोलते हुए देखती है कि रूम में युक्ति नहीं है, तो वो कॉफ़ी को साइड में रखती है और चारों तरफ देखने लग जाती है। तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही होती है तो गुल्की समझ जाती है कि युक्ति शावर ले रही है। तो तब तक उसके कपड़े निकाल के बेड पर रख देती है और इतनी देर में जो युक्ति है वो वॉशरूम का डोर खोल के जैसी बाहर आ रही होती है, सडनली इसकी नज़र पड़ती है गुल्की पे कि वो उसके कपड़े निकाल रही है और उसके कुछ सामान को सेट कर रही है। जिसे देखकर युक्ति स्माइल करती है, कहती है आ गई। तो धीरे से बोलती है बट गुल्की को पता नहीं चलता। तो जो युक्ति है उसके मन में कुछ खुराफात सोचती है और वो ऐसे ही कुछ सोचते हुए जो वॉशरूम का डोर है उसे दोबारा से लॉक कर लेती है और बोलती है, हेलो कोई है क्या? सिया दादी कोई रूम में है क्या? तो वो जानबूझ के ऐसा करती है। तो गुल्की जब उसकी आवाज़ सुनती है तो उससे वो बोलती है, मैं हूँ, बताओ क्या हुआ? तो युक्ति बोलती है, ओह तुम आ गई? तो बोलती है हाँ। तो बोलती है, अच्छा एक काम करो, मेरा ना टॉवल रखा होगा वहाँ पे कहीं, देखना मैं ज़रा भूल गई हूँ, दे दोगी मुझे तुम? तो जो गुल्की है वो ऐसे ही रूम में चारों तरफ देखती है तो उसे टॉवल नज़र आता है, वो उठाती है और वॉशरूम के पास जाकर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ये लो। तो जो युक्ति है वो दरवाजे को खोलती है हल्का सा और उससे बोलती है, लाओ। तो जो गुल्की है वो उसकी तरफ देखती नहीं और ऐसी टॉवल दे रही होती है, बट जो युक्ति है वो तो देख रही थी एक आंख से और सडनली वो गुल्की का हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम के अंदर खींच लेती है। तो जो गुल्की है वो हैरान रह जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो उसे बोलती, क्या कर रही हो तुम? तो युक्ति बोलती, मैं अपना टॉवल ले रही थी, तो टॉवल ले रही थी या मुझे अंदर खींच रही थी? ये क्या किया तुमने? पहले भी तुमने मुझे इसी तरह से हाथ खींच के इस तरफ चेंजिंग रूम में बुलाया था। तो युक्ति बोलती, ओह सॉरी, वो क्या है ना, टॉवल के चक्कर में गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, तुम अंदर आ गई। तो उनकी बोलती, गलती से नहीं, मुझे तो लगता तुमने जानबूझ के ऐसा किया है। तो युक्ति बोलती, मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूँगी? तो बोलती, वो मुझे नहीं पता कि तुमने क्यों किया, पर तुमने जानबूझ के मुझे अंदर खींचा है। तो युक्ति बोलते, अच्छा जी ठीक है, अगर आप कह रही हैं हमने जानबूझ के आपको खींचा है तो जानबूझ के ही सही। तो ऐसा कहते हुए ना वो गुल्की के करीब आने लग जाती है और गुल्की जब उसको ऐसे अपने पास आते हुए देखती है तो वो घबराते हुए अपने कदमों को पीछे लेती है, उससे बोलती है, ये क्या कर रही हो तुम? तो युक्ति बोलती है, कुछ नहीं, जानबूझ के तुम्हें अंदर खींचा था, जानबूझ के तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो गुल्की घबराते हुए कहती, क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो युक्ति बोलते, कुछ नहीं, बस यूँ ही सोचा कि सुबह सुबह कुछ मूड बना लिया जाए। तो गुल्की बोलती है, व्हाट? तो बोलती है, हाँ तुम हो इतनी सेक्सी कि तुम्हें देखकर मूड तो किसी का भी बन जाए। तो ऐसा कहते हुए ना वो गुल्की के चेहरे पे अपनी उंगलियों को फेरने लग जाती है। तो गुल्की एकदम से घबराते हुए उसको पीछे करते हुए उससे बोलते, पागल हो गई हो, क्या कर रही हो तुम, दूर रहो मुझसे। दीप्ति बोलते, अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो, खा थोड़ी जाऊंगी तुम्हें। तो बोलती, तो तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो, दूर रहो ना मुझसे। तो बोलती, क्यों, मेरे करीब आने से तुम्हें कुछ होता है क्या? तो गुल्की बोलते, मुझे तुम्हारे करीब आने से कुछ नहीं होता। तो बोलती, ना तुम्हें पक्का मेरे करीब आने से कुछ तो होता है, तभी तो तुम बार बार मुझे अपने से दूर कर देती हो। तो बोलती है, वो तुम्हें इसलिए दूर करती हूँ क्योंकि मुझे अजीब लगता है। तो बोलते, क्यों, इसमें अजीब वाली क्या बात है, करीब तो आ रही हूँ, कोई मार थोड़ी रही हूँ तुम्हें। तो बोलती, तुम मुझे मार लो ना, मुझे इरिटेट कर लो, वो चलेगा, लेकिन जब तुम मेरे करीब आते हो तो मुझे ज़्यादा इरिटेशन होती है। दीप्ति बोलते, ओ रियली, तुम्हें मेरे करीब आने से इरिटेशन होती है? गुल्की बोलती है, हाँ मुझे इरिटेशन होती है, इसलिए मुझसे दूर रहा करो। दीप्ति बोलती है, ओहो क्या बात है, ये तो मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया। तो गुल्की बोलती, क्या मतलब? तो बोलती है, मतलब ये कि देखो ना, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हें जॉब पे तुम्हें इरिटेट करने के लिए रखा था, और अब तो मुझे ये पता लग गया कि मेरे करीब आने से तुम्हें इरिटेशन होती है, तो मुझे तो मौका मिल गया तुम्हें और ज़्यादा इरिटेट करने का। तो अब तो मैं तुम्हारे और ज़्यादा करीब आऊँगी, तुम्हें छूऊंगी, तुम्हें टच करूँगी। तो उल्की बोलते, तुम देखो ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी। तो उल्की बोलती, हम तो ऐसा ही करेंगे, आपके अंदर हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाइए। तो उल्की बोलती, देखो मैं तुमसे कह रही हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम चाहो तो मुझे
और चीज़ों में टॉर्चर कर सकती हो, तुम्हें टॉर्चर ही करना है ना, तुम कर सकती हो, मुझसे काम करवा सकती हो, मुझे भगा सकती हो, परेशान कर सकती हो, लेकिन प्लीज़ मेरे करीब मत आना। तो ऑफिस लव की कहानी को आज मैं यहीं पर छोड़ती हूँ। आगे हम देखेंगे कि इस कहानी में क्या होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर और देखते रहिए कहानी ऑफिस लव। मैं हूँ आपकी दोस्त जो आपको सुनाती है प्यारी प्यारी कहानियाँ, और शायद आपको ये सिंपल सी कहानी, ये सिंपल सा रोमांस पसंद आ रहा हो।